भतीजा भी लुटा है, मेरे बहन भाई भी लुटे हैं, सब लुटे हैं। अगर मेरी सास से चूड़ियाँ कोई उतार के ले जाए तो मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी होगी। शहर कायद में लुटेरे बेलगाम, मुहाफिज बेबस। कराची में खवातीन भी डकैतियां करने लगी। एफबी एरिया में खातून डकैत ने 4 साथियों के साथ मिलकर 2 शहरियों को लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बहुत स्नैचिंग हो रही है, कहीं पे भी निकलो आगे पीछे से कोई भी आके रोक लेता है फौरन। घर से बाहर निकलना ना 12 बजे के बाद तो निकल ही नहीं सकते मोबाइल लेके। जब तक इसको महंगाई को काबू नहीं करेंगे तब तक ये स्ट्रीट क्राइम खत्म नहीं होगा, ना ही कम होगा। एक तरफ डाकू राज, दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक अजाब। किलर इलेक्ट्रिक ने फिर एक जान ले ली। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 8 साला बच्चा के इलेक्ट्रिक की लटकती तारों की भेंट चढ़ गया। फैजान करंट लगने से मौके पर जाँ बहक। मुतासरा अहले खाना गम से निढाल, सानिया पर अवाम फट पड़े। के इलेक्ट्रिक के लिए जब तक जिम्मेदारों को सजा नहीं दी जाएगी या रोकथाम नहीं करा जाएगा उस वक्त तक सब बेकार है। के इलेक्ट्रिक को अल्लाह ही समझाए, जब देखो कहीं करंट है कहीं क्या है, बिल्कुल कोई हाल नहीं है। हुकूमत इसके ऊपर खास नजर करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। स्ट्रीट लाइट का खंबा हमारा खंबा भी नहीं, हमारी तारों पर गिरा तो हमारी तारें डैमेज हुई और हादसे का सबब बनी। जैसे हमें इसकी इत्तला मौसूल हुई तो हमने इसकी पावर सप्लाई बंद की। जान पर जान चली गई लेकिन किसी के कान पर जूं न रेंगी। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक ने बच्चे की हलाकत की जिम्मेदारी शहरी इंतजामिया पर डाल दी। नूर अफशां कहती हैं पोल स्ट्रीट लाइट का था, उस पर ट्रक टकराया। कि इलेक्ट्रिक का कोई हाथ नहीं था, इंतजामात इंतजामिया को करना चाहिए। मुल्क की सियासत में आजादी मार्च का भूचाल है। JUI के धरने से निपटने के लिए बन रहा है हुकूमती प्लान। वजीर आजम ने तर्जुमानों के साथ अहम बैठक लगाई। कहा धरने के शुरका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आ जाएगा। क्या नून लीग धरने पर मुत्तफिक है? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी राय में धरना गलत है और हमें धरना नहीं देना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत धरने में शरीक नहीं होना चाहती। सिर्फ एक धड़ा फजलुर रहमान के साथ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश कर दिया। बोले शहबाज शरीफ जानते हैं मौलाना का धरना कोयले की तिजारत है। शहबाज शरीफ साहब ने सियासी सूझबूझ की तहारत और अपने सियासी तजर्बे की महारत का सबूत देते हुए कोयलों की तजारत से जो है वो अपने आप को इज्तनाब इख्तियार किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो धरना है इसमें मुंह भी काला होगा, हाथ भी काले होंगे, पाँव भी काले होंगे। ना हम जजेस को डिस्टर्ब करेंगे, ना हम पार्लियामेंट मेंबर्स को कहेंगे कि आप पिछले गेट से जाएं, ना ही हम PTV पर अटैक करेंगे, ना ही हम बिल फाड़ेंगे, ना ही हम आपको कहेंगे कि ड्यूटी देना बंद कर दें, ना ही हम शलवारें लटकाएंगे सुप्रीम कोर्ट की बेहरमती करने के लिए। PTI ने धरने के नाम को खराब कर दिया। हम अपने धरने में पार्लियामेंट या जजेस को तंग नहीं करेंगे, ना PTV पर हमला करेंगे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की आज न्यूज के प्रोग्राम जी पर गरीदा में गुफ्तगू। कहा धरने में कोई काम आइन के खिलाफ नहीं होगा। कमर जमान कायरा बोले हम मौलाना के मार्च के साथ हैं। मौलाना जब शेड्यूल बताएंगे हम जलसों में शामिल होंगे। हम मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के साथ हैं। वो अपना शेड्यूल हमारे साथ शेयर करेंगे। जहाँ जहाँ वो जलसे करेंगे हम शामिल होंगे, जहाँ जहाँ वो जुलूस करेंगे हम शामिल होंगे। और पार्टी लीडरशिप के लेवल पे अगर अपोजिशन को वो किसी जगह जलसा करेंगे, जो भी गाल देंगे उस पर भी हम बात करेंगे। इस मुल्क में कारोबार बंद हो रहा है। ताजरों के ऊपर इस्लामाबाद में तशद्दुद किया गया, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, डॉक्टर्स बिलबिला रहे हैं, दोस्त ममालिक ने साथ देना छोड़ दिया। हम सफारतकारी के मैदान में मुकम्मल हार चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च के लिए सरगर्म। चिन्योट पहुंच गए। कहते हैं आमराना हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताजिरों पर इस्लामाबाद में तशद्दुद किया गया। महंगाई आसमान पर और कौम तबाह हो गई। सुना है जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। अल्लाह के फजल करम से हमारा सर कोई झुका नहीं सकता। इन इंतकामी हथकंडों से हम अपना सर नहीं झुकाएंगे।
गुआंटानामो में भेज दिया जाए या काला पानी, लेकिन किसी के आगे नहीं झुकूंगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ डट गए, कहते हैं एक दमड़ी की करप्शन साबित हो गई तो सियासत छोड़ देंगे, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा, इन हथकंडों से नहीं घबराएंगे। आजादी मार्च के हवाले से भी शहबाज शरीफ को तहरीरी हिदायत दे दी। इन सब नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए ऑपोजिशन पर रोज नए झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं। नालायक और नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम समझता है कि इस तरह की छोटी हरकतें करके क्या माशी हालत बेहतर हो जाएगी। हमारे समय तो सिर्फ मुकदमे हैं और तुम प्लाजा खड़ा करो। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ की पेशी, एहतसाब अदालत लाहौर ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत पेशी पर लीगी कारकुनों का शदीद एहतजाज, नवाज शरीफ की पेशी पर लीगी रहनुमा बरहम, कहते हैं असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती, पाकिस्तान में मुल्कगीर एहतजाज, इस्लामाबाद के डी चौक पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुजफ्फराबाद में भी अवाम ने हाथों में हाथ डालकर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया। हो रही है और उसको बार बार दिखाता है यहाँ कश्मीर में आलमी मीडिया। वज़ीर आज़म खामोशी, कप्तान की भारत को ललकार, कहा मोदी ने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया। कश्मीरियों में कर्फ्यू का खात्मा मजलूमों की आजादी का रास्ता हमवार करेगा। भारत की एलओसी पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां, भारतीय नाज़िमुल उमूर कोई दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमाया गया। शहीद सिपाही नेमत वली को गजर के आबाई गांव बेज्यूट में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें तेज कर दी। वजीर आजम इमरान खान की इतवार को ईरानी सदर से मुलाकात का इम्कान। इमरान खान हसन रूहानी से मुलाकात के बाद सऊदी अरब रवाना होंगे। दहशतगर्दी के मुकदमे में राजीनामे की बुनियाद पर मुजरिम की रिहाई नहीं हो सकती, अदालत उज़्मा ने फैसला सुना दिया। दहशतगर्दी का जुर्म नाकाबिले सुलह है, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा। पाक फौज ने एहतसाब की एक और मिसाल कायम कर दी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 3 मेजर्स को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। 2 अफसरान को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पुलिस में एहतसाब कब होगा? पुलिस शोहदा फंड में करप्शन की शिकायत पर नैब ने आईजी सिंध से रिकॉर्ड तलब कर लिया। 96 पुलिस अफसरान की तफसीलात हासिल करने के लिए नैब ने आईजी सिंध को खत लिख दिया। डॉक्टर्स की बेहिसी खत्म न हुई, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के डॉक्टर्स आज भी हड़ताल पर रहे। ओपीडीज मुसलसल बंद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना, कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची में निगलेरिया वायरस का एक और मरीज जान से गया। 19 साला हमीदुल्लाह जिना अस्पताल में जेर इलाज था। सिंध की वजीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं कि पानी क्लोरिनेट करने का काम केएमसी का है। डेंगी और नेगलेरिया और ये सारी चीज़ें, इनमें अक्रॉस द जो है लाइन मिनिस्ट्रीज, दूसरों का लाइन मिनिस्ट्रीज का भी अमल दखल होता है। ओवरऑल लोकल गवर्नमेंट का काम है, केएमसी का काम है कि वो फ्यूमिगेशन करें, वो पानी की निकास करें। कोई मेरा आसरा नहीं, एक मेरा पुत्र सी, वही मेरा आसरा सी। सानू साडा हदा वास्ते दा बच्चे दा पता लवा दे, साडे कोई गल नहीं साडी सुनदा। इंसानी स्मगलर्स ने एक और नौजवान को फंसा दिया। वजीराबाद के इलाके बुढ़ा रजादा का नौजवान वारिस अली लापता। 11 माह कबल बैरून मुल्क गया था, लेकिन अपनी मंजिल पर ना पहुंच सका। इकलौते बेटे की गुमशुदगी पर वालिदैन गम से निढाल। तहसील हासिलपुर के गांव बस्ती जमालपुर का कमसिन बच्चा आंखों के इंतहाई तकलीफ दे मर्ज में मुब्तला।
بچہ درد سے بے حال، والدین پر ایک ایک لمحہ بھاری گزر رہا ہے، حکومت سے علاج کی اپیل۔ اگر میری ساس سے چوڑیاں کوئی اتار کے لے جائے تو میری ازدواجی زندگی کیسی ہوگی؟ اب جرم کی دنیا کا بدل گیا زمانہ، خواتین بھی آ گئی مردوں کے شانہ بشانہ۔ ایف بی ایریا بلاک 16 اسلحہ تھامے ڈکیت رانی 4 ساتھیوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر آئی، 2 شہریوں کی لی تلاشی اور 1 شہری کی وہیں کر دی ٹھکائی۔ ملزمان نے شہریوں سے موبائل فونز اور نقدی چھینی اور اسلحہ لہراتے فرار ہو گئے۔ پولیس ملزمان کو کیا پکڑے گی؟ یہاں تو خود آئی جی کی لٹ گئی ساس۔ میں بھی شہر کا رہنے والا ہوں، میری ساس بھی لٹی ہیں، میرا بھانجا بھتیجا بھی لٹا ہے، میرے بہن بھائی بھی لٹے ہیں، سب لٹے ہیں، لیکن پھر بھی میں مسکرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ سوچیں کہ اگر میری ساس سے چوڑیاں کوئی اتار کے لے جائے تو میری ازدواجی زندگی کیسی ہوگی؟ تھوڑی آپ دیر کے لیے آپ سوچیں۔ کراچی میں جب خود پولیس کے سربراہی نہیں محفوظ تو عوام کا تو اللہ ہی حافظ۔ تو کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں پر شہری پریشان ہیں، کہتے ہیں کسی بھی وقت محفوظ نہیں، لٹیرے کسی بھی وقت لوٹ لیتے ہیں۔ بہت اسنیچنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ بھی نکلو آگے پیچھے سے کوئی بھی آگے روک لیتا ہے فوراً۔ گھر سے باہر نکلنا ہے نا 12 بجے کے بعد تو نکل ہی نہیں سکتے موبائل لے کے۔ روز کا وہ بننے ہیں، وہ آتے ہیں، روز کی لوٹ ماری چل رہی ہوگا۔ جب تک اس کو مہنگائی کو قابو نہیں کریں گے تب تک یہ اسٹریٹ کرائم کا ختم نہیں ہوگا، نہ ہی کم ہوگا۔ ایک طرف ڈکیت تو دوسری جانب کے الیکٹرک کا عذاب، کلر الیکٹرک نے پھر ایک جان نگل لی۔ نارتھ ناظم آباد میں 8 سالہ بچہ لٹکتی تاروں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ کہ الیکٹرک کلر الیکٹرک بن گئی، کرنٹ لگنے سے 8 سالہ ننھا بچہ زندگی ہار گیا۔ نارتھ ناظم آباد میں فیضان گھر کے قریب کھیل رہا تھا کہ زمین پر پڑے بجلی کے تار نے زندگی چھین لی۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایچ میں مسجد کے قریب بجلی کی ٹوٹی تار کے بارے میں اطلاع دی گئی، مگر کے الیکٹرک کو انسانی جان کی قیمت کا کیا اندازہ۔ وہاں پہ کام کے دوران میں کوئی بجلی کا تار ٹوٹ گیا تھا، جس سے ایک بچہ احفاظ والظفر عمری 8 سالہ یہ کھیلتے ہوئے اس تار کے ساتھ لگ کے کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ کہ الیکٹرک کی بے حسی کا شکار فیضان کے اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں۔ جان پر جان جا رہی ہے لیکن کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی کہ الیکٹرک کی بھی ہٹ درمی برقرار ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک نے ناظم آباد میں ہوئے واقعے پر ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا، کہا اسٹریٹ لائٹ کا پول تھا، اس سے ٹرک ٹکرا گیا، اس میں کے الیکٹرک کی تو کوئی غلطی نہیں۔ ترجمان کے الیکٹرک نے سارا ملبہ شہری انتظامیہ پر ڈال دیا۔ کہ الیکٹرک کا انفراسٹرکچر، ہماری تاریں، ہمارے کھمبے، تمام چیزیں انٹیکٹ تھیں۔ صبح سویرے ایک ٹرک ایک اسٹریٹ لائٹ کے پول سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے وہ اسٹریٹ لائٹ کا پول ٹوٹا اور وہ کے الیکٹرک کی تاروں پر گرا۔ ہماری تاریں اس سے پہلے نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، نہ ہی ڈیمیج تھی۔ جب یہ اسٹریٹ لائٹ کا کھمبا، ہمارا کھمبا بھی نہیں، ہماری تاروں پر گرا تو ہماری تاریں ڈیمیج ہوئی اور حادثے کا سبب بنی۔ جیسے ہمیں اس کی اطلاع موصول ہوئی تو ہم نے اس کی پاور سپلائی بند کی۔ اس کی اطلاع ہمیں حادثہ ہونے سے پہلے موصول نہیں ہوئی تھی۔ کہ الیکٹرک کی گری تاریں اور اس سے ہونے والے سانحات پر عوام پھٹ پڑے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کے بعد کلر الیکٹرک کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ الیکٹرک کے لیے جب تک ذمہ داروں کو سزا نہیں دی جائے گی یا روک تھام نہیں کرا جائے گا اس وقت تک سب بیکار ہے۔ پتہ نہیں ہے، شہر کے اندر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ الیکٹرک۔ یہ پی ایم ٹی سے بھی تاریں گر جاتی ہے، صحیح کرنے والے آتے نہیں ہیں، فون کر کے بھی نہیں آتے۔ کہ الیکٹرک کو اللہ ہی سمجھائے، جب دیکھو کہیں کرنٹ ہے کہیں کیا ہے، بالکل کوئی حال نہیں ہے۔ اہم خبر دیں خانیوال سے، جہاں ماں نے اپنے ہی لختے جگر کو قتل کر دیا۔ چند روز قبل لاپتہ ہونے والے 13 سالہ بچے حافظ رضوان کی لاش نہر سے برآمد ہو گئی۔ خاتون فیضہ بی بی نے بیٹے کو اپنے دوست کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ مقتول رضوان اس شخص کو گھر آنے سے روکتا تھا۔ اہم اور افسوسناک خبر ہے خانیوال سے، جہاں ماں نے اپنے ہی لختے جگر کو قتل کر دیا۔ چند روز قبل لاپتہ ہونے والے 13 سالہ بچے حافظ رضوان کی لاش نہر سے برآمد ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آج کے نمائندے اشرف سے۔ جی اشرف، اپڈیٹ کیجیے، کیا معاملہ ہے؟ یہ دل دہلانے دینے والی خبر ہے یہ۔ جی، یہ خانیوال کا نواحی علاقہ چک شیر خان کی رہائشی بیوہ خاتون فیضہ بی بی نے
अपने आशना असलम के साथ मिलकर अपने 13 साला बेटे हाफिज रिजवान को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी और फैजा बीबी ने अपने मकतूल बेटे की गुमशुदगी की रपट थाना सदर कबीरवाला में दर्ज करवा दी थी। डीपी उमर सईद मलक की हिदायत पर मकतूल रिजवान की वालदा फैजा बीबी को शक की बिना पर शामिल तफ्तीश किया गया तो फैजा बीबी ने दौरान तफ्तीश अपने बेटे रिजवान को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। याद रहे कि मकतूल रिजवान अपनी वालदा फैजा बीबी के आशना मोहम्मद असलम को घर आने से रोकता था, जिसकी बिना पर फैजा बीबी ने अपने 13 साला बेटे रिजवान को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी। अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। अब जिक्र आज़ादी मार्च का एहतजाज से कैसे निपटा जाए। हुकूमत ने काउंटर प्लान बनाना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म ने पार्टी तर्जुमानों के साथ अहम बैठक लगाई। इजलास में JUIF के आज़ादी मार्च का तस्करा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि धरने के शुरका से सियासी तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार रहें। अरकान ने राय दी कि मसला इफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते, किसी ने कानून तोड़ा तो कानून हरकत में आएगा। मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च में शिरकत पर अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। कहते हैं कि महंगाई ने कौम को तबाह कर दिया, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, ताजरों पर तशद्दुद किया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों की निजकारी की जा रही है। हम सिफारतकारी के मैदान में भी अकेले हो चुके हैं। आज़ादी मार्च में शमूलियत करने, भरपूर यकजहती का इजहार करने पर तमाम अपोजिशन जमातों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इस वक्त मुल्क में कारोबार बंद हो रहा है, ताजरों के ऊपर इस्लामाबाद में तशद्दुद किया गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, डॉक्टर्स बिलबिला रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों की निजकारी हो रही है। दोस्त ममालिक ने साथ देना छोड़ दिया कि हम सफारतकारी के मैदान में मुकम्मल हार चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को जमीयत उलमा इस्लाम के धरने के पीछे सियासी मकासद नजर आ गए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में सवाल उठाया कि अपोजिशन धरने पर मुत्तफिक है। शहबाज शरीफ ने धरने को गलत करार दिया। बिलावल भुट्टो भी धरना सियासत मुस्तरद कर चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत धरने में शरीक नहीं होना चाहती, सिर्फ एक धड़ा फजलुर रहमान के साथ है। क्या ऑपोजिशन धरने पर मुत्तफिक है? क्या नून लीग धरने पर मुत्तफिक है? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी राय में धरना गलत है और हमें धरना नहीं देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कह चुके हैं हम धरने की सियासत को जमहूरियत की नुकसानदेह समझते हैं। पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है वो कह रहे हैं हम उनका हर शहर में इस्तकबाल करेंगे, लेकिन हम धरने की सियासत के मुखालिफ रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून मौलाना के साथ पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। एक धड़ा है जो चाहता है कि शामिल हुआ जाए, उससे अक्सरियती धड़ा नहीं चाहता कि शामिल हो जाए। मौलाना फजल रहमान मदीने की रियासत बनने वाली हुकूमत में रुकावट न बने। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक काजरी बोल उठे, कहा फजल रहमान एहतजाज की बजाय मदीने की रियासत का ख्वाब पूरा करने के लिए मशवरा दें। मौलाना अभी फारिग हैं, इसीलिए सियासी शुगल फरमा रहे हैं। फजल रहमान साहब मदीना की रियासत के रास्ते का रुकावट न बने, आए और हमें वो तजावीज़ दें, वो मशवरे दें जिससे रियासत मदीना का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो जाए। मौलाना साहब सियासी शुगल फरमा रहे हैं, आजकल वो फारिग हैं तो शुगल होता है और शुगल फरमा रहे हैं। पंजाब के शोला बयान वजीर फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश कर दिया। बोले शहबाज शरीफ जानते हैं मौलाना का धरना कोयले की तिजारत है। परवेज रशीद शहबाज शरीफ को नाकाम बनाना चाहते हैं। मौलाना ने अफरा तफरी और इश्तियाल अंगेजी की तो देखेंगे। मौलाना को खुदा मिला ना ही विसाले सनम। पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ छोड़ गए। शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना है, शहबाज शरीफ साहब ने सियासी सूझबूझ की तहारत और अपने सियासी तजर्बे की महारत का सबूत देते हुए कि ये कोयलों की तजारत के मुतरादिफ है, इसमें मुंह भी काला होगा, हाथ भी काले होंगे। बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने। जो परवेज रशीद साहब की आइडियोलॉजी को मानने वाले, एंटी स्टेट सोच रखने वाले, जिसकी लीडरशिप इस वक्त बेगम सफदर रवान साहिबा के हाथ में है, वो शायद शहबाज शरीफ साहब को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। उस धरने का आलम यह है ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नून लीग ने भी बेवफाई कर दी, बिलावल जरदारी साहब भी बेवफाई कर गए। ऊपर से बस दिखावे की बातें हैं।
PTI نے دھرنے کے نام کو خراب کر دیا. ہم اپنے دھرنے میں پارلیمنٹ یا ججز کو تنگ نہیں کریں گے.